छोटी बहू। तू कौन? तू व्यस्त है क्या आज? नहीं नहीं बड़ी माँ, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। बोलिए, कुछ काम था आपको? वो मैं क्या कह रही थी, कल छोटी बहू लौटी नहीं है और आज अखबार में छप कर आया है कि बीए की परीक्षाएं शुरू होने वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पक्का परीक्षा देने गई है वहां। वो पड़ोस की दादी की कहानी बताई थी ना, एकदम झूठी लगती है। अच्छा सुन, ये बात अभी घर में किसी को बताना मत, तेरे और मेरे बीच में ही रहने दे। तो चल तो मेरे साथ। बड़ी माँ, अगर एक बात कहूँ, छोटी बहू अगर एग्जाम दे भी रही होगी तो प्लीज आप उसे रोकना मत। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे मान जाऊं? इतना बड़ा धोखा देकर मुझसे झूठ बोलकर परीक्षा देने चली गई। तुझे पता था क्या इस बारे में? नहीं बड़ी माँ, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। वो तो भी आपने बताया तो मेरे दिमाग में एकदम से आया। बड़ी माँ, अगर वो एग्जाम दे भी रही है तो कोई गुनाह थोड़ी ना कर रही है। नहीं नहीं, ये एकदम गलत बात है। इतना बड़ा झूठ बोलकर गई है। छोटू की शादी के बाद उसको और उसके परिवार वालों को हमने बोला था कि नहीं कि आगे की पढ़ाई बंद और शादी के बाद कोई परीक्षा नहीं होगी, तो क्यों मान गए थे उस बात पर? क्यों राजी हो गए थे? बड़ी माँ, क्या है ना कि उस समय वो लोग दबाव में राजी हो गए होंगे। वैसे भी आना और उसकी माँ दूसरों के घर में रहते हैं, कहाँ ही कोई उनकी बात सुनता होगा वहाँ पे। बड़ी माँ, आप क्यों ये पुरानी बातों को लेकर बैठ गई हैं? अब देखिए ना, आपकी छोटी बहू कितने साफ दिल की है। उसने सिर्फ आपकी बात रखने के लिए जन्माष्टमी वाले दिन अपने गहने गिरवी रखने में एक बार भी संकोच नहीं किया। आप बताइए, कोई और करता आपके लिए इतना? तो तुझे क्या लगता है रे? हाँ, उन चंद पैसों से उसने मुझे खरीद लिया क्या? नहीं नहीं बड़ी माँ, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस आपसे यही कह रहा हूँ कि इंसान को कभी कभार समझने के लिए ना उसकी गलतियों को परे रखकर उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। बड़ी माँ प्लीज, आप उसको एग्जाम देने से रोकिए मत प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ये सब नामुमकिन है। मेरे घर में रहना है ना, तो ये सब नहीं चलेगा। कह दे तू टुकुन, अगर मैंने उसे परीक्षा देते हुए पकड़ लिया तो उसकी किस्मत में बहुत दुख लिखे हैं। बड़ी माँ, आप उसे पकड़ेंगी कैसे? आना आपको बता के थोड़ी ना गई है कुछ। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कि दोनों मिलकर एक बार देख आते हैं। तो चल मेरे साथ। पर बड़ी माँ, चलना कहाँ है? अरे वहीं जहाँ परीक्षाएं चल रही है। मैं खुद एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ उसे। अगर उसके मायके चले गए ना तो उसकी माँ यही कहेगी वो पड़ोस वाली दादी के पास है। अरे यही बहाना देकर तो निकली है ना घर से। अब हम जाकर पता थोड़ी लगा सकते हो कि वो सच में दादी के घर पे है कि नहीं है। पता चल गया फिर से धोखा दे दिया हमें। इसीलिए सीधा वहीं चलते हैं जहाँ उसकी परीक्षाएं चल रही हैं। हाँ, आशीर्वाद दो ना और बोलो कि अच्छे से एग्जाम देकर आना, अच्छे से लिख कर आना और दो बार आंसर चेक कर लेना। बोलो ना माँ प्लीज। ऐसे एग्जाम देना आना कि जिंदगी में दोबारा कोई एग्जाम देने का तेरा मन ही ना करे। माँ, तुम्हें एक भी सवाल का जवाब याद ना, तुझे ऐसा महसूस हो कि बस इसी वक्त सब बंद कर देना चाहिए। बीए फेल होने से अच्छा एग्जाम ही ना दो। मैं ये आशीर्वाद कभी नहीं भूलूंगी माँ। देखती हूँ मेरे साथ क्या होता है। आती हूँ। इकलौती बच्ची है मेरी। कितनी इच्छा थी इसके बाबा की कि पढ़ लिख कर एक कुछ बने जिंदगी में, और आज मुझे अपने ही बच्चे को इतनी खरी खोटी सुनानी पड़ रही है ताकि इसके सर से एग्जाम का ये भूत उतर जाए। हाँ ना, बच्चा गलत मत समझना मुझे। माँ हूं मैं तेरी, तेरा कभी बुरा नहीं सोच सकती। ये तो भी हालात ऐसे है कि मुझे तुझे ऐसे भला बुरा बोलना पड़ रहा है, लेकिन तू मेरी बातों को दिल पर मत लेना बेटा। आनम, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू अच्छे से एग्जाम भी देगी
और तू पास भी होगी, मुझे पूरा भरोसा है बच्चा। भगवान मेरे बच्चे की हर एक इच्छा पूरी करना। बड़ी माँ अभी तो एग्जाम चल रहा होगा और एग्जाम के बीच में कॉलेज वाले हमें एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं घुसने देंगे। इतना तो वो लोग बता ही सकते हैं ना कि इस नाम की लड़की वहाँ परीक्षा देने आई है या नहीं आई है। नहीं बड़ी माँ, ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो हाँ, लंच ब्रेक के टाइम पे जब सब लोग बाहर निकलेंगे तब वो हमें वहाँ पे दिख सकती है, अगर वो वहाँ पे हो तो। बड़ी माँ आप सच बताना, अगर वो उस समय आपको दिख गई तो आप उसको क्या खींच के घर ले आएंगे एग्जाम के बीच में से? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखने जा रही हूँ कि वो लड़की कितनी बड़ी सत्यवादी है। अरे हमसे झूठ बोल कर गई है। अगर मैंने उसे वहाँ देख लिया ना तो उससे साफ साफ एक बात कह दूंगी कि हमारे यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। बड़ी माँ आई एम सॉरी, अगर आपको यही कहना है और यही करना है कॉलेज में जाके तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता। अच्छा ठीक है, तू नहीं चलेगा ना तो मैं अकेली चली जाऊंगी, ढूंढ ढूंढ कर किसी तरह पता लगा लूंगी। नाम वाम सब पता है मुझे, रहने दे। पर बड़ी माँ आप क्यों? क्यों क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना है टुकुन, मैं कह रही हूँ तो मेरी बात मान, अब बात को आगे मत बढ़ा। मैं बात आगे नहीं बढ़ा रहा, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ना आना को एग्जाम देने दीजिएगा प्लीज। मैंने कहा ना तू अंदर जाके देखा ना, मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी। अरे इतनी सी तो बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और देर नहीं कर सकते, रास्ते में कुछ खा लेना, अगर दोपहर का खाना खाने बैठ जाएगा ना तो और देर हो जाएगी। बड़ी माँ आप मुझे रास्ते का खाना खाने को बोल रही हैं? बड़ी माँ सही कहती हैं, आप काफी बदल गई हो। अरे पगले, मैं डब्बे में खाना घर का ले जाऊंगी, रास्ते में वो खा लेना, ये कह रही हूँ। बड़ी माँ वैसे ना कुछ ले जाने की जरूरत है नहीं, अगर देख के ही आना तो मैं अकेला जाके देख आऊंगा ना। मुझे पता है, अगर तू अकेला जाकर देख आएगा तो आसानी से कह देगा कि वो वहां पर नहीं थी, लेकिन अगर मैं तेरे साथ चलूंगी ना तो तुझे बहाना मिलेगा ही नहीं, और मैं भी तो एक नजर देख लूंगी और रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ मैं उसे। बड़ी माँ मैं आपसे सच में कोई झूठ नहीं बोलूंगा, जो देख के आऊंगा आपको सही सही वही बताऊंगा। बड़ी माँ प्लीज आप ना आनो को एग्जाम देने दीजिएगा, उसको रोकिएगा मत। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अरे इतनी भरी दोपहर में इतनी परेशानी उठाकर वहां जा रही हूँ मैं, तो क्या यूं ही जा रही हूँ? एक बात है टुकुन, उसको इस घर के कायदे नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी मैं, देख लेना। तू एक काम कर, तू जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, चल। पर बड़ी माँ। अरे मैंने कहा ना, कपड़े पहन के तैयार हो जा, चल देर मत कर। बड़ी माँ। हाँ ना, सब ठीक है ना? जी मैम सब ठीक है। अच्छे से पढ़ाई की है ना? एक्चुअली मैम ठीक से पढ़ाई तो नहीं हो पाई है मेरी। क्या हुआ, क्वेश्चन टफ लग रहा है क्या? नहीं मैम, जितना पढ़ा है उसी में से ही आया है, बस कोशिश करूंगी कि हर सवाल का जवाब अच्छे से लिख सकूं। ठीक है, अच्छे से लिखो सब। टिफिन ब्रेक में तुम्हारे हस्बैंड आ रहे हैं क्या? जी नहीं मैम, वो एक्चुअली उनके ऑफिस में बहुत काम का प्रेशर है ना, तो वो नहीं आ पाएंगे। तो टिफिन तो लाई हो ना? टिफिन बनाने का तो टाइम ही नहीं था, आज खाली पेट ही रहना पड़ेगा। जी मैम लेकर आई हूँ ना, माँ ने बना के दिया था टिफिन। हाँ वो बनाकर देंगी ही, माँ जो है। चलो ठीक है, अच्छे से एग्जाम दो और खाना खा लेना। बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।